खान सैनी, वैष्णवी तहसीन बाना, सुंदर सैनी, नैनी माखन, कई प्रतिभागी हमारे बीच आ चुके हैं, आप उनके नाम भी सुन लिए होंगे। अब कन्नौज से संबंधित सवाल इनसे पूछे जाएंगे। सवाल पूछना चाहेंगे तो शुरू करते हैं प्रतियोगिता आज की। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा, जिसको जवाब पता हो उसको अपना हाथ उठाएगा। सबसे पहले अगर कोई छोटा बच्चा हाथ उठाएगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे, फिर छात्राओं से सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद छात्रों का नंबर आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्नौज में जो वर्तमान में चीजें हैं उनके बारे में पूछते हैं। कन्नौज जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं, उन तहसीलों के नाम बताने होंगे। तो क्या नाम है? तीन, तिरवा, छिबरामऊ। नहीं बता पाई तीन तहसीलें? तीन तहसीलें हैं, कन्नौज, तिरवा, छिबरामऊ। कन्नौज, तिरवा, छिबरामऊ। ये शोभना सिंह का जवाब सही है। छात्रा शोभना सिंह नहीं, श्रीवास्तव। कन्नौज जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? खंड विकास कार्यालय पूरे जिले में कितने हैं? कौन कौन? जवाब गलत है। 8 विकास खंड है। एक रह गया है उग्रापुर। कन्नौज, जलालाबाद, उग्रापुर, तालकराम, छिबरामऊ, सोरेक, कासेरन, उमरदा। 9 ब्लॉक, 8 ब्लॉक है पूरे जिले में। कन्नौज जिले में कुल कितने थाने हैं? कुल कितने थाने हैं कन्नौज जिले में? इधर से कोई बताना चाहेगा जवाब? तालग्राम, इंद्रगढ़, कन्नौज। कन्नौज जिले में वेरी गुड। कितने? 10 है। ये नहीं पता, जब तक पूरे जवाब नहीं देंगे तब तक उत्तर सही नहीं माना जाएगा। तो कन्नौज जिले में कुल 9 थाने हैं और एक महिला थाना है। 10 थाने हैं कुल मिला के, जिनमें कन्नौज, गोसाईगंज, किशुनगढ़, छिबरामऊ, तालकराम, सोरेक, इंद्रगढ़, तिरवा और खटिया। कन्नौज जिले में कुल कितनी नगर पालिकाएं और कितने नगर पंचायत हैं? कन्नौज जिले में कुल कितनी नगर पालिकाएं और कितने नगर पंचायत हैं? किसी को पता है? हाँ, कितने हैं? ये भी गलत जवाब है। कन्नौज जिले में कुल 3 नगर पालिकाएं हैं और 5 नगर पंचायत हैं। 3 नगर पालिकाओं में कन्नौज, गोसाईगंज, छिबरामऊ और नगर पंचायतों में तालग्राम, तिरवा, समगन, सिकंदरपुर और सोरेक। ये 5 नगर पंचायत हैं। ये वर्तमान के सवाल हैं, बच्चों को बताना मुश्किल हो रहा है। सही बात है। एक और सवाल है, लाल पहुंची पश्चिम बिहार कन्नौज जिले की किस तहसील में है? लाल पहुंची पश्चिम बिहार कन्नौज के किस जिले में है? तहसील में। इंद्रगढ़ तहसील नहीं है। तहसील शोभना का जवाब सही है। छात्रा शोभना सिंह नहीं, श्रीवास्तव। ये तिरवा तहसील के इंद्रगढ़ क्षेत्र में लाल पहुंची पश्चिम बिहार होता है, जहाँ आज विदेशी पक्षी बड़ी तादाद में आते हैं। श्रीवास्तव चेंज करें। एक और सवाल पूछेंगे, खटिया रियासत के किस राजमहल को अंग्रेजों ने तोपों से ध्वस्त कर दिया था? इतिहास जब आप लोग पढ़ते हैं तो मुगलों के द्वारा महलों को ध्वस्त किया जाना पढ़ते होंगे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कन्नौज जिले में एक राजमहल को ध्वस्त किया गया था। कोई बता सकता है वो कन्नौज जिले की किस रियासत के राजा का महल ध्वस्त किया गया था? कन्नौज जिले के किस रियासत के राजा का महल अंग्रेजों के द्वारा ध्वस्त किया गया था?
एक जवाब है ठठिया एक रियासत हुआ करती थी, अंग्रेजों ने वहाँ आक्रमण किया था, राजमहल को भेजकर और तोपों से हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया था। कि ठठिया रियासत के राजा पोखर सिंह का राजमहल था। अगला सवाल, मकरन नगर के मौसमपुर मोहराला मोहल्ले से निकलने वाली चित्रा नदी जो कि अब पाटन नाला में बदल चुकी है, ये नदी कन्नौज के किस गांव के पास काली नदी में मिलती है? पहले लेडीज फर्स्ट। जलालपुर अमरा। हेलो भाई साहब, शोभना सिंह ने शोभना श्रीवास्तव कही आप। हेलो, शोभना श्रीवास्तव। ये इनको जलालपुर अमरा जो नाम बताया है ये सही है। ये कन्नौज में ही पड़ता है, जहाँ पे काली नदी में ये चित्रा नदी जो आजकल पाटन वाला है इसका पानी वहाँ जाकर मिलता है। इसके बाद कन्नौज में एक राजा हुए जिनकी 7 बेटियां थी, जिनको सिद्धपीठ देवियों के रूप में पूजा जाता है। उनके 7 अलग अलग स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं। देवी मंदिरों के बारे में कई बार सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन उन्हीं से जुड़ा एक सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि कन्नौज की 7 सिद्धपीठ देवियों के पिता का क्या नाम है और उनका प्राचीन मंदिर किस जगह पर स्थित है? यदि दोनों सवालों के जवाब देंगे तभी सही उत्तर माना जाएगा। कन्नौज की 7 सिद्धपीठ देवियों के पिता का क्या नाम है और उनका प्राचीन मंदिर किस जगह स्थित है, किस मोहल्ले में? ये बहुत अच्छे से तैयारी करके आई है। कन्नौज के राजा बेरुई चक्र हुए, रामायण काल की बात है। उनकी 7 बेटियां थी जो देवी रूप में पूजी जाती हैं। उनका एक प्राचीन मंदिर जो कि मकरन नगर एरिया के कुचलुपुर मोहल्ले में है, बड़ा जीर्ण अवस्था में था, अब उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है वहाँ पे। कन्नौज में काली नदी और गंगा नदी कन्नौज के किनारे से बहती है। दोनों नदी एक जगह पर जाकर उनका संगम हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगा अपने प्रतिभागियों से कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ काली नदी और गंगा नदी का संगम होता है, जहाँ पे दोनों की जलधाराएं आपस में मिलती हैं? कन्नौज में ऐसी कौन सी जगह है? किसी को जवाब पता है? फिटिंग जी। जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन शायद तुक्का मारा इन्होंने डरते डरते बताया है। कन्नौज में एक गांव है मेहंदीपुर, जिसके नाम से घाट का नाम पड़ा है मेहंदी घाट, जहाँ आप लोग स्नान करने जाते हैं। मेहंदी घाट पर काली नदी और गंगा नदी का जल मिलता है, वहाँ इसका संगम है। इसके बाद अगला सवाल पूछते हैं, प्रियतम सागर के नाम से प्राचीन स्थल कन्नौज जिले की किस जगह पर है और उसका उपयोग कौन और क्यों करता था? प्रियतम सागर किस जगह पर है, उसका उपयोग कौन करता था और क्यों करता था? तो क्या नाम था? अक्षय द्विवेदी। अक्षय द्विवेदी का जवाब सही था। शोभना श्रीवास्तव ने मोहर लगा दी। ये सवाल जो इन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल सही है। कन्नौज जिले के तिरवा कस्बे में अन्नपूर्णा मंदिर परिसर है, जहाँ एक जीर्ण अवस्था में प्रियतम सागर के नाम से एक प्राचीन स्थल है। उस समय की रानियां वहाँ जल क्रीड़ा करने आया करती थी। उस प्रियतम सागर में 7 पाताल तोड़ कुएं हुआ करते थे, जो वहाँ का जल स्रोत होता था। इसी के साथ अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का नाम सभी ने सुना होगा। सम्राट हर्षवर्धन के समय कन्नौज में कितने बौद्ध विहार हुआ करते थे? 9। सम्राट हर्षवर्धन के समय कन्नौज में कुल कितने बौद्ध विहार हुआ करते थे?
तुक्का। सम्राट हर्षवर्धन के समय 100 बौद्ध विहार कन्नौज जिले में हुआ करते थे। यहाँ दूर दूर देश के दूर दूर राज्यों के छात्र आया करते थे। कन्नौज उस समय साहित्य, मूर्ति और कला का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। यही वजह है कि यहाँ पे दूर दूर से छात्र पढ़ने आया करते थे और उस बौद्ध विहार में रुका करते थे जहाँ उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था होती थी। कन्नौज के बौद्ध विहार में सम्राट हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। वो कन्नौज के एक बौद्ध विहार में रुके थे और उन्होंने यहाँ पे कुछ दिन रुक के शिक्षा ग्रहण की थी। तो हम अपने प्रतिभागियों से पूछना चाहेंगे, हुएनसांग कन्नौज में कितने दिन बौद्ध विहार में रुके और किस आचार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? कन्नौज के बौद्ध विहार में चीनी यात्री हुएनसांग कितने दिन रुका और किस आचार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? किसी को पता है? तुक्का मारो। चलिए, किसी को नहीं पता है। आप समझ लीजिए, जो भी प्रतिभागी सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देगा उसी क्रम से उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा नगर पालिका परिषद की तरफ से। तो ये जो सवाल ने पूछा इसका जवाब हम बता रहे हैं। चीनी यात्री हुएनसांग कन्नौज के बौद्ध विहार में करीब 3 महीने रुका था और उसको वहाँ के आचार्य वीर सेन ने शिक्षा प्रदान की थी। आचार्य वीर सेन ने हुएनसांग को शिक्षा प्रदान की थी। वीरसेन। आप कुछ किताबों के नाम पूछ रहे हैं, कन्नौज के बारे में कहाँ पढ़े? गूगल पे पढ़ते लोग, लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। कुछ किताबों के नाम ही पूछेंगे ताकि भविष्य में आप लोग पढ़ें, अध्ययन करें तो कन्नौज के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। हम आपको एक जानकारी देते हैं कि हमारी तरफ से राजा जयचंद के किले पर हर रविवार 12 बजे कन्नौज के इतिहास विषय पे ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई जाती है। जो भी लोग आना चाहें पढ़कर आए और सही सवालों के जवाब देंगे उनको वहाँ पे प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। अब अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन थे और उनके संरक्षक कौन थे? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन थे? कोई नहीं। इस बार की तैयारी बहुत अच्छी नहीं करके आए, जो हमारे पुराने प्रतिभागी हैं वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो बता दें, कवि विशाखा दत्त थे जो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता थे, और कवि विशाखा दत्त के संरक्षक कन्नौज के महाराजा अवंती वर्मन मौखरी थे जो सम्राट हर्षवर्धन की बहन के ससुर हुआ करते थे। एक और किताब का नाम है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे और इस ग्रंथ में किस राजा का विवरण मिलता है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे और इस ग्रंथ में कन्नौज के किस राजा का विवरण मिलता है? बड़ा मुश्किल हो रहा है जवाब देना। इस ग्रंथ के रचयिता थे विद्यापति जी, जिन्होंने अपने इस ग्रंथ में कन्नौज के राजा जयचंद के बारे में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। रचयिता विद्यापति थे जिन्होंने महाराजा जयचंद के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अब एक आसान सवाल पूछते हैं, कन्नौज के अंतिम हिंदू सम्राट के राजवंश से जुड़ा हुआ है। राजा जयचंद और विजयचंद को छोड़कर गहरवाल वंश के 2 शासकों के नाम, राजा जयचंद और विजयचंद को छोड़कर उन्हीं के वंश के 2 राजाओं के नाम। चंद्रदेव, हरिश्चंद्र। अभिषेक और शोभना श्रीवास्तव दोनों के जवाब सही है। चंद्रदेव जो नाम आ रहा है ये गहरवाल वंश के संस्थापक थे और उन्हीं के राजवंश में राजा जयचंद और विजयचंद, हरिश्चंद ये सब लोग हुए हैं। महोबा के राज से निकाले जाने के बाद जब आला उदल कन्नौज आए थे तो वो कन्नौज के किस स्थान पर ठहराए गए थे, उस स्थान का नाम बताइए। आला उदल जब कन्नौज आए थे तो यहाँ राजा जयचंद ने उनको एक जगह पर आश्रय दिया था, कुछ महीनों तक वो यहाँ रुके थे, तो उस स्थान का नाम क्या है?
क्या नाम है? इस बार आयुष श्रीवास्तव ने सही जवाब दिया है। सोमनाथ श्रीवास्तव ने पुष्टि कर दी है। कन्नौज में आलाउद्दीन का एक टीला बोला जाता है, ये रिजगिर गांव में पड़ता है। रिजगिर को पहले राजगिरी के नाम से जानते थे, आज उसको रिजगिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आलाउद्दीन को ठहराया गया था। बस 3 सवालों के जवाब और पूछेंगे और उसके बाद ये प्रतियोगिता का समापन होगा। सम्राट हर्षवर्धन के माता पिता और बहन का नाम बता दीजिए। सम्राट हर्षवर्धन के माता पिता और बहन का नाम। पिताजी प्रभाकर वर्धन, बहन राजश्री। उनके पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती और बहन राजश्री। बहुत सुंदर सही जवाब दिया इन्होंने। आयुष श्रीवास्तव, तीनों जवाब इनके सही है। प्रभाकर वर्धन, यशोमती और बहन राजश्री, ये इनके माता पिता और बहन के नाम है। अभी जरूरी सूचना और देनी है, इसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम होना है। आप लोग थोड़ी देर और रहेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में एक दानोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। उस कार्यक्रम का नाम क्या दिया गया था? सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में दानोत्सव कार्यक्रम किया जाता था, जहां वो अपना सब कुछ दान कर देते थे गरीबों में। उस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया था? सोमनाथ श्रीवास्तव ने आम उठाया है। ये सही है इनका जवाब। उस कार्यक्रम को पंचवर्षीय मोक्ष परिषद का नाम दिया गया था, जो आज भी प्रचलन में है। अब वहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। सम्राट हर्षवर्धन के बहनोई कौन थे और उनका वध किसने किया था? ग्रह बर्मन। सही जवाब है इनका। सम्राट हर्षवर्धन के बहनोई जो कन्नौज के राजा थे, उनका नाम ग्रह बर्मन था। और मालवराज देवगुप्त ने उनका वध किया था। इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन कन्नौज आए और जब उनको भी छल से मार दिया गया तब सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ की बात संभाली। तो अब सम्राट हर्षवर्धन के भाई से थोड़ा सवाल पूछेंगे। सम्राट हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन को किसने और कैसे मारा? पहले तीन प्रतिभागियों में कड़ी टक्कर हो रही है। शोभनाथ श्रीवास्तव ने सही जवाब दिया है। बंगाल के गौर नरेश शशांक ने संधि के बहाने उन्हें बिना शस्त्र के अपने शिविर में बुलाया और बाद में उनकी सेना ने घेरकर सम्राट हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन का वध कर दिया था। जिसके बाद हर्षवर्धन को कन्नौज आकर यहाँ का राजपाट ग्रहण करना पड़ा। कन्नौज के राजा नागभट्ट द्वितीय के पिता और पुत्र का क्या नाम था? कन्नौज के राजा नागभट्ट द्वितीय के पिता और पुत्र का नाम। पिता का नाम था बत्सरा और पुत्र का नाम दोनों के जवाब सही हैं। पहले आयुष श्रीवास्तव ने जवाब दिया, सही जवाब है इनका। सम्राट नागभट्ट द्वितीय के पिता का नाम बत्सराज और पुत्र का नाम रामभद्र था। कन्नौज के प्रतापी राजा मिहिरभोज किस वंश के शासक थे? कटिहार में। गुर्जर प्रतिहार में। गुर्जर प्रतिहार वंश सही जवाब है आयुष श्रीवास्तव। कन्नौज के राजा महर्षि विश्वामित्र के वंश का क्या नाम था? किस वंश के राजा कहलाते थे? विश्वामित्र जो कि कन्नौज के राजा रहे। विश्वामित्र किस वंश के राजा थे? गाधी उनके पिता का नाम था, लेकिन उनका वंश कुशिक वंश था। उन्हें कुशिक वंश का राजा कहा जाता था। राजपाट छोड़ने के बाद उन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्म ऋषि का वरदान उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त किया।
सतयुग में कन्नौज पर शासन करने वाले दैत्यराज बलि की पत्नी का क्या नाम था? आप लोग को सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सतयुग में कन्नौज का अस्तित्व था और दैत्यराज बलि की ये राजधानी थी, जिन्होंने दो बार इंद्र को हराया युद्ध में और स्वर्गलोक पर कब्जा किया था। दैत्य और देवताओं में संधि कराने के लिए समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया गया था। ऐसे दैत्यराज बलि कन्नौज के राजा हुए। तो बलि की पत्नी का नाम कौन बताएगा? दैत्यराज बलि की पत्नी का नाम किसी को नहीं मालूम। इनका नाम था विद्यावली। राजा दैत्यराज की पत्नी का नाम विद्यावली था। अब आखिरी सवाल है, कन्नौज में हाल ही में पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कराया गया, लेकिन अभी पब्लिक के लिए उसको नहीं खोला गया है। इससे पहले एक जगह पुरातत्व संग्रहालय कई सालों तक चलता रहा, 2 कमरों में। तो जब वहाँ पे पुरातत्व संग्रहालय की नींव पड़ी, वहाँ पे ऐतिहासिक धरोहरों को संजो के रखा गया, तो उस पुराने पुरातत्व संग्रहालय का उद्घाटन कब और किसने किया था? पुराने पुरातत्व संग्रहालय का उद्घाटन कब और किसने किया था? ये आखिरी सवाल था, इसका जवाब दिए दे रहे हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा जवाब दे के आए हैं उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये आखिरी सवाल का जवाब था, कन्नौज में जो पुरातन राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो आज से कई वर्ष पहले शुभारंभ हुआ था, तो आपको बता दें सितंबर 1975 में तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर चेन्ना रेड्डी द्वारा इस पुराने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। और अब आप सबके सामने PSM डिग्री कॉलेज के पास GT रोड पर नया पुरातत्व संग्रहालय बनकर तैयार हो चुका है। अभी उसका उद्घाटन होना बाकी है। आप लोग उस संग्रहालय में जाकर वहाँ पे जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, उनको देख सकते हैं, अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारियाँ जुटा सकते हैं। अब इसके बाद कार्यक्रम भजन संध्या का होना है, तो